दोस्तों 23 मई 2025 अपरा एकादशी व्रत के दिन ये एक चीज जरूर खा लेना, तत्काल गरीबी होगी दूर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। 23 मई को पड़ने वाली एकादशी, यूं कहें कि अपरा एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खा लेने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अपरा एकादशी के महत्व की अगर हम बात करें तो अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह अपरा एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 23 मई अपरा एकादशी पर भूलकर भी यह 5 आपको कभी नहीं करने हैं, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। तो जो भी माताएं बहनें अपरा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखा करें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं इस एकादशी पर अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपरा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में अपरा एकादशी को लेकर मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या होगा और आपको क्या नहीं खाना है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन आपको बस वीडियो पूरा ही देखना होगा। इन सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं और साथ ही हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खा लेनी चाहिए। अगर आपने यह चीज खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, अपरा एकादशी के दिन गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप अपरा एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि अपरा एकादशी की सही तारीख क्या है और शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। फिर हम आपको बड़ी से बड़ी जानकारी एक एक करके बताते चलेंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें अपरा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और साथ ही वक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन भूलकर भी आपको ये चीज नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी नहीं करना है। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अपरा एकादशी की सही तारीख। दोस्तों, साल 2025 में 23 मई को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। उदय तिथि के अनुसार व्रत 23 मई को ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य में होता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 6 बजे होता है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 2 बजे होगा। 6:30 बजे है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:48 तक रहेगा। अपरा एकादशी का व्रत पारण 24 मई 2025 को किया जाएगा। व्रत का शुभ मुहूर्त सूर्योदय के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने तक होता है। व्रत का महत्व, अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस अवधि में पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी होता है। अपरा एकादशी के दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इसी के दौरान आपको पूजा आदि करना है। पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। इसके साथ घर के मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप, अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता की सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही अपरा एकादशी के दिन, अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं अपरा एकादशी पर ऐसे चीज जो आपको जरूर खा लेनी है। आपके जीवन में सभी चीजें फिर आपके मन के मुताबिक होंगी, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान का मंगल होगा, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए हर एक माता पिता को इस दिन एक विशेष चीज का सेवन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में अपरा एकादशी पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। तो जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, अपरा एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, उनको अर्पित करने चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके अपरा एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अपरा एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को अपरा एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। अपरा एकादशी की पूजा में भगवान गणेश जी को जो भी व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपदा, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है, आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अपरा एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए।
सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है अप्रय एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना मात्र ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता पार्वती का आशीर्वाद मिला होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। अप्रय एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब एकादशी के दिन आज सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी मत खाइएगा, पाप लगेगा। बन जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। अप्रय एकादशी पर ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी भी नहीं बननी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अप्रय एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की अप्रय एकादशी के दिन बामन तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाने का मतलब है कि घर में राहु केतु का वास हो जाना। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ अप्रय एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी दिनों में आप चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। अप्रय एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डब्बा बंद खाना लेकर आते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम अप्रय एकादशी के दिन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर अप्रय एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बननी चाहिए, जैसे कड़ी, पकौड़ा, पीला हलवा अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अप्रय एकादशी तिथि को हमें किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम अप्रय एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले दबते रहना होगा। इसलिए अप्रय एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह भी उल्लेखित है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी तो एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अप्रय एकादशी वाले दिन आपको कौन सी गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अप्रय एकादशी के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखना चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अप्रय एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री हरि लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप हैं। घर के दरवाजे पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्या को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अवश्य लगाएं। उस घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर बोलकर भी नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर ही फेंकना चाहिए। अब देखिए दोस्तों,
जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वास्तु दोष और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में देवी देवताओं का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर उस रोटी को किसी कारणवश गाय को ना खिला पाए तो अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही देना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरण को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दर्द दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।